ट्विटर की जब हम बात करते हैं ना तो हमारा दिल बहुत दुखता है, और दुखता इस वजह से है बिकॉज जब से इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया और इसमें इतने रैपिड और फजूल किस्म के चेंजेस आए, जिसके बाद ऑब्वियसली उनको बहुत से क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो जो वेरीफाइड बैच था उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म कर दी गई और उसको पेड कर दिया गया। अभी रिसेंटली हमने देखा कि इसमें क्या किया गया कि जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं वो तकरीबन 6000 के करीब पोस्ट देख सकते हैं, जो अनवेरीफाइड है वो 600 के करीब, और जो बिल्कुल न्यू अनवेरीफाइड है वो 300 के करीब पोस्ट देख सकते हैं, जिस पर ऑब्वियसली लोगों की जानिब से भी लोग भी कंफ्यूज हैं और इलॉन मस्क की भी किसी को समझ नहीं आ रही, और साथ ही साथ इन पर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो ट्विटर को टक्कर देने के लिए हमने देखा कि मेटा ने मार्क जुकरबर्ग ने एक एप्लीकेशन जो है वो मुतारिफ करवाई है जिसका नाम है थ्रेड्स। अब थ्रेड्स जो है वो किस अंदाज में ट्विटर को मात दे सकती है और इसके फीचर्स क्या है, पॉपुलैरिटी कितनी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया एक्सपर्ट वकास मलिक शो में मौजूद है। वकास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले थ्रेड ऐप जो है इसके फीचर्स क्या हैं और किस अंदाज में ये इस काबिल बन सकती है? अभी तो नहीं है, मैं देख रही थी 3.7 समथिंग रेटिंग थी इसकी एंड्रॉयड पर, तो ये आने वाले वक्त में क्या इस काबिल बन सकती है ट्विटर को ऐसे डाउन कर दे, फ्लॉप कर दे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो सबसे पहले तो थ्रेड मेटा की फैमिली में एक न्यू एडिशन है, और अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो ये इंस्टाग्राम से डिराइव की गई है, यानी कि आप इंस्टाग्राम के अकाउंट को ही यूज़ करके थ्रेड में साइन अप करते हैं। दैट मीन्स कि इंस्टाग्राम के सारे फॉलोअर्स आपके ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे थ्रेड्स में। ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे तो इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे। जी, तो आपने एडवांटेजेस का जो क्वेश्चन पूछा उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब कोई नई ऐप या नया सोशल प्लेटफॉर्म जब आप ज्वाइन करते हैं, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है यू स्टार्ट विद 0 फॉलोअर्स, नोबडी नोज यू देयर। बट एक नेटवर्क इफेक्ट के नाम से एक डेफिनेशन होती है, एक आइडिया है, थेरी है कि आप उस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा ज्वाइन करेंगे जहाँ पे आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, सब लोग मौजूद होते हैं। तो ट्विटर पे क्या हमारे सारे फ्रेंड्स मौजूद होते हैं? क्या हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स ट्विटर पे होते हैं? नो। लेकिन इंस्टाग्राम पे सब मौजूद हैं, और वही इंस्टाग्राम की फैमिली अगर थ्रेड में चली जाए विद आवर वेरिफिकेशन बैच एंड विद ऑल ऑफ आवर फॉलोअर्स, तो डेफिनेटली हम थ्रेड को यूज़ करेंगे। और इसमें ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स हैं जो कि ट्विटर में भी हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर जो एक्टिव यूज़र है वो 2 बिलियन है, यानी कि 200 करोड़ एक्टिव यूज़र इंस्टाग्राम के ऊपर है। और जो ट्विटर की बात करें तो उस पर तकरीबन समझ लें कि 250 मिलियन, 25 करोड़ एक्टिव यूज़र है। तो कुछ भी नहीं है, जहाँ मतलब एक तरफ इंस्टाग्राम के एक्टिव यूज़र देखें, दूसरे से ट्विटर के देखें, तो डेफिनेटली थ्रेड्स के अंदर वो एक सारा पोटेंशियल मौजूद है कि वो इसको ओवरटेक कर सकता है। और इसमें जो आपने सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात की कि वेरिफिकेशन बैच वाली, तो ट्विटर हम यूज़ करते थे हर टाइम न्यूज़ देखना, ट्रेंड से वाकफियत रखना, लेटेस्ट अपडेट्स, रियल टाइम अपडेट्स लेने के लिए। लेकिन एक तरफ जिस तरह आपने बयान किया कि वो 600 और 300 ट्वीट्स पर डे के ऊपर हमें उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि हम ज़्यादा देर तक ट्विटर यूज़ भी नहीं अब कर सकते, वो हमारे लिए यूजेज लिमिट कर दिया गया। दूसरी तरफ ऑथेंटिसिटी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया कि कोई भी अकाउंट उठेगा और वो वेरिफिकेशन। अभी आप जो बात कर रहे थे कि इलॉन मस्क का जो अपना पैरोडी अकाउंट है वो भी वेरीफाइड है, उसको भी ब्लू टिक मिला हुआ है, तो ये तो हाल है, ये हाल है। तो एक अरसे तक हम देखते थे कि ब्लू वेरिफिकेशन बैच कोई ट्वीट करता था तो हम उसको देखते थे, उसको हम कहते थे ये खबर पक्की है, खबर ऑथेंटिक है। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि ये ट्विटर की जो मोनोपोली थी, एक ट्विटर की जो पावर थी, एक जो उसकी ट्रांसपेरेंसी थी, जो जर्नलिस्ट को स्पेशली ट्विटर ने जो एम्पावर किया था, वो एम्पावरमेंट इस टाइम जेपरडाइज हो चुकी है, कंप्रोमाइज हो चुकी है। वो एम्पावरमेंट अब ट्विटर अब जर्नलिस्ट को या फ्री स्पीच के हवाले से नहीं दे सकता। अच्छा, एक और चीज़, जब इन द वेरी बिगिनिंग जब जैक के पास, मतलब जो इसके बानी थे, फाउंडर थे बेसिकली ट्विटर के, उनके वक्त में ये हम देखते थे कि ट्विटर पर बहुत सी चीज़ें जो थी जो कि वो अच्छी थी कि आप एक मखसूस 3, 4 या 5 लाइन से ज़्यादा का नहीं कंटेंट आप जनरेट कर सकते थे। अभी भी वो अनवेरीफाइड अकाउंट्स वैसे ही चल रहे हैं, बाकी बहुत लंबे लंबे थ्रेड्स भी लिख सकते हैं इनिशियली। तो अब तो हमारे पास ऑप्शन आती है ना कि हम 4 लाइनें लिख के फिर उसके बाद एक उसके नीचे एक वो प्लस का साइन होता है और ऐड करते जाते हैं। स्टार्ट में ये भी नहीं था, तो क्या थ्रेड को भी इसी पैटर्न पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है? एग्जैक्टली ऐसी है। इंस्टाग्राम जब स्टार्ट लिमिटेड टेक्स्ट, जी, लिमिटेड टेक्स्ट। इंस्टाग्राम बिल्कुल एक पिक्टोरियल और वीडियो ऐप है, लेकिन ट्विटर की जो खूबसूरती थी, उसकी ब्यूटिफिकेशन जो थी, वो ये थी कि उसके ऊपर लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर्स में हम अपनी पूरी बात करते थे, और यही उसका हुस्न था
कि हम लंबे लंबे पैराग्राफ्स या लंबी लंबी वीडियोस देखने की बजाय 2-2 मिनट की वीडियो मैक्सिमम होती थी और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाइनों के हमारे पास ट्वीट होती थी और उसी में हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर लेते थे। अब क्या होता है कि ट्विटर को एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से निकाल के एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बना दिया बिल्कुल, और वहाँ पे लंबी लंबी तहरीरें आती हैं और इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और वहाँ जहाँ पे ऑथेंटिसिटी भी नहीं रही तो उसको कंज्यूम करना यूजर्स के लिए एक हेक्टिक चीज़ बन चुकी है। अच्छा, थ्रेड्स की राइट नाउ पॉपुलैरिटी क्या है? एंड्रॉइड पर तो अभी आपने मुझे बताया अवेलेबल है, थोड़े दिन पहले मैंने चेक किया था इट वाज नॉट अवेलेबल। इसके साथ साथ एप्पल स्टोर पर इट वाज अवेलेबल। सो अभी इसके नंबर्स कैसे हैं, पॉपुलैरिटी कैसी है, लोग इसको डाउनलोड करेंगे लेकिन अपनी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, इसमें कितना वक्त लगेगा? इसमें अगर आप इसकी पॉपुलैरिटी को गेज करना चाहें तो आप ये देखें कि विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स लॉन्चिंग इसने 3 करोड़ यूजर्स को साइन अप करवा लिया। ये हिस्ट्री के अंदर ये पहली ऐप है जिसने विद इन 24 आवर्स 3 करोड़ इंसानों को उसने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ गई। तो मेरे ख्याल है इसके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है। ऑब्वियसली इसके अंदर फीचर्स कम है। ट्विटर में जो हमारे पास ट्रेंडिंग बोर्ड होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि रियल टाइम इस टाइम क्या हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, वो इसके अंदर अभी तक मौजूद नहीं है। वो आ जाएगा मेरे ख्याल में। आ जाएगा क्योंकि इन्होंने स्लो स्टार्ट लिया है, आहिस्ता आहिस्ता ये नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन मैं जो समझता हूँ एक जो इससे भी ज़्यादा एक फियरसम जो एक फैक्टर है वो ये है कि मेटा के पास फेसबुक है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ये थ्रेड्स। तो मेरे ख्याल है ये 5 ये अगर आप टॉप 5 सोशल प्लेटफॉर्म्स देखें वो सारे एक कंपनी के हैं और मेटा इस वाले से बहुत बदनाम है कि वो यूज़र्स का जो डाटा है उसको अपनी मोनेटाइजेशन एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए वो उसको एक्सप्लॉइट भी करता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ट्रंप का स्कैंडल हमारे सामने है। तो एक ही कंपनी को पूरी दुनिया के हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन का डाटा दे देना तो क्या उस कंपनी की मोनोपोली को नहीं एक इंक्रीज करेगा? तो मेरा ख्याल है कि ये, लेकिन देखिए ये जिस एंगल से आप सोच रहे हैं, आप तो बड़ा टेक्निकली बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर या पूरी दुनिया में लोग इस तरफ शायद इतनी तवज्जो नहीं दे रहे कि इसके कोई नुकसानात भी हैं। अभी तो यही है कि ट्विटर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता था और मतलब लोगों की ऑथेंटिसिटी भी होती थी और सही मानों में जो आवाज़ है लोगों तक पहुँचती थी। एंड अगेन द रियल टाइम इंफॉर्मेशन, वो चीज़ें जब से इलॉन मस्क आया लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्टन फील कर रहे हैं। सो यस, उसको मात देने के लिए अब थ्रेड्स तो है, लेकिन मैं ये अब जानना चाह रही थी कि थ्रेड्स को कितना टाइम लगेगा अपनी जो मिंटेबिलिटी है इस पर काम करने में, और अल्टीमेटली ट्विटर का जो अभी या कुछ अर्से पहले तक एक फ़ैन फॉलोइंग थी या जो यूज़र्स थे उस तक पहुंचने में। इसमें नंबर्स की जहाँ तक बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है लीगल रीजन से। थ्रेड्स इस टाइम यूरोपियन यूनियन के अंदर लॉन्च नहीं हुई। यूरोपियन यूनियन ईयू के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे अगर आप थ्रेड्स को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे सर्च करेंगे यू विल नॉट फाइंड इट। एंड व्हाट्स द रीजन? इसका रीज़न ये है कि थ्रेड जो परमिशंस ले रहा है, अगर आप ऐप स्टोर पे जब इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो एप्पल का ऐप स्टोर आपको वो परमिशंस दिखाता है, लाइक योर यूजेज हिस्ट्री, योर ब्राउजर हिस्ट्री, योर लोकेशन हिस्ट्री, योर कैमरा, योर फोन, योर कॉन्टैक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग वो आपकी ट्रैक कर रहा है। तो एक ऐसी ऐप जो आपके इतनी ज़्यादा आपके बिहेवियर्स को, आपके ऑनलाइन यूजेज को ट्रैक कर रही है, व्हाट्स द सोल पर्पस ऑफ दैट? तो बेसिकली मेटा जो है वो एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा यूज़र्स का डाटा रीड करना, ट्रैक करना और उसको मोनेटाइज करने के हवाले से। एक टाइम था जब हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कनेक्ट होते थे। अब जब हम इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करते हैं तो हर दूसरी तीसरी पोस्ट के बाद 3-4 एड्स आते हैं हमें, और वो सारे इररेलेवेंट एड्स होते हैं हमारे लिए। तो मेटा का ये सबसे बड़ा इशू है। देखिए एक और ये चीज़ कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हैं, ये जो चैट बोट्स जो हैं वो हमने स्नैपचैट में भी देखे और भी इस तरह से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर चैट बोट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में हम थ्रेड्स में भी ये देखेंगे, या ट्विटर अगर इस पे चैट बोट्स पर काम कर ले और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प ले सकें? एआई ने बेसिकली ट्विटर को बहुत ज़्यादा रुइन किया है, बर्बाद किया है एआई ने। उसकी वजह यह है कि इलॉन मस्क ने अभी जो 600 ट्वीट्स और 300 ट्वीट्स वाली रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो सिर्फ बॉट्स की वजह से लगाई है, क्योंकि ट्विटर पे इतने ज़्यादा एआई बॉट्स आ गए थे कि वो इतना ज़्यादा ट्विटर का डाटा कंज्यूम कर रहे थे जितना इंसान नहीं कर रहे थे। तो उस चीज़ की वजह से उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी। तो अगर यही चीज़ थ्रेड्स पे आती है तो इसका लॉस ज़्यादा होगा अगर इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ना रखा गया। अदरवाइज़ ये जो बॉट्स हैं ये बहुत एग्रेसिव होते हैं डाटा रीड, और डाटा रीड करने का मतलब ये है कि आपके पीछे कंपनी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम होंगे। सही।